सो है गाइस, हेलो, नमस्ते। तो मेरा नाम अजय है। मैं अभी फाइनल ईयर में जाने वाला हूँ फ्रॉम डीएमएस ऑफ फिलीपींस। फिर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि सभी लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कितना पैसा खर्चा होता है, आप कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना पैसा उड़ाते हैं आप एक महीने का, ठीक है। तो यही लोग बहुत बार पूछते हैं। तो यही डाउट के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ना कि एक मामूली सा लाइक मिडिल क्लास फैमिली होता है, मिडिल क्लास जो स्टूडेंट आता है। सो आई थिंक जो भी फॉरेन में जाता है तो एक्चुअली मिडिल क्लास का ही रहता है, ठीक है। अगर ज्यादा पैसा होता तो हम लोग इंडिया में ही पढ़ लेते ना। तो देखिए ना कि पेरेंट्स जो देखिए मम्मी पापा लोग खेत बेच कर कर्जा वर्जा लेकर इतना मेहनत से हम लोग को भेजते हैं पढ़ने के लिए बाहर। तो हम लोग को थोड़ा पैसा वैसा रहता है, थोड़ा उन लोग का तो इज्जत करना चाहिए, ठीक है। कि जहाँ पर खर्चा करना चाहिए वहां पर ही करना चाहिए, मामूली सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा पूरे पूरे ऐसा सब कुछ दिमाग में बैठा कर कि कितना पैसा खर्चा है, करना है, कितना नहीं करना है, सब कुछ ये सब सोचना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ना, फिलीपींस में जब आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ पर 1-2 साल तो आपको हॉस्टल में स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 साल आपको हॉस्टल में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कि 1-2 साल में पहले 1-2 साल रहता है ना, तो आप लोग को उतना नहीं मालूम होगा कि बाहर कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 1-2 साल रहेंगे हॉस्टल में तो आपको मालूम चलेगा कि बाहर रहने से प्रॉब्लम क्या होता है, दिक्कत क्या है, क्या ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए तो देखिए ना कि हॉस्टल का फी जो रहता है इट डिपेंड्स ऑन द कंसल्टेंसीज। लाइक एक कंसल्टेंसी का 20,000 हो जाएगा, एक कंसल्टेंसी का 15,000 रहता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंसी, ओके ना। देखिए कि महीने में कितने मिनिमम 20,000 रुपया, ठीक है। मिनिमम 20,000 रुपया पड़ेगा आपको हॉस्टल में रहेंगे तो मिनिमम 20,000 रुपया। और कहीं का और कोई कंसल्टेंसी रहता है बहुत महंगा रहता है, कोई कंसल्टेंसी लेता है 22,000 लेता है पर महीना का, कोई लेता है 17,000 में हो जाता है किसी का। इट डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंसी, ओके। बट मैक्सिमम इज दैट 20,000 रुपीज में हो जाएगा आपका इफ यू आर स्टेइंग इन द हॉस्टल। और ऊपर का खर्चा, ठीक है, और ऊपर का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप 5,000 10,000 रुपया खर्चा करते हो एक महीना में, ओके। तो उसको ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसको मिलाकर कितना 25,000 रुपया, ठीक है। 25,000 रुपया मान कर चलो पर महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना खर्चा पानी कैसे करता हूँ वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि मैं आया था यहाँ पर 2019 में आया था, ठीक है। 2019 में मेरा बीएस हुआ था। 2020 फर्स्ट ईयर, 21 सेकेंड ईयर, 2022 थर्ड ईयर हो गया मेरा, ठीक है। 2023 में प्रेजेंट में जा रहा हूँ फोर्थ ईयर में। तो देखिए मैं 2 साल में हॉस्टल में था, ठीक है। तब हमारा हॉस्टल का फीस था कितना, हमारा हॉस्टल का फीस था 15,000 रुपया पर महीना हॉस्टल का फीस था। और मैं 8,000 रुपया मैं अपने लाइक घर से मांगता था खर्चा वर्चा करने के लिए, ठीक है। तो मैं पूरा 20 से 21,000 रुपया तक उड़ाता था, ठीक है। मतलब पूरा सब कुछ हॉस्टल फीस लेकर और बाहर का खाना वाना कभी कभी बाहर खाते थे, तो पूरा 20-21,000 रुपया महीना में उड़ाता था, ठीक है। ठीक है। और जब मैं बाहर गया, ठीक है, बाहर मैं थर्ड ईयर स्टार्टिंग में गया था बाहर। तो जब मैं बाहर गया तो कितना पड़ रहा है, अगर देखिए कि हमें आई थिंक मेरा घर आप लोग देखे होंगे कैसा रहता है, ठीक है। देखिए कि मान लें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, ओके, तो आप लोग एक गैंग में जाएंगे, ठीक है। एक गैंग में जाएंगे लाइक 5-6 लोग, 10 लोग एक घर में रहते हैं, ठीक है। तो लाइक सपोज एग्जांपल कि एक घर पड़ जा रहा है आपको 20,000 पड़ जा रहा है, ठीक है। 20,000 रुपया पड़ जा रहा है। तो 20,000 रुपया पड़ जा रहा है तो एक घर, तो कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। तो कहते तो वो क्या होता है, 20,000 रुपया जो होता है तो आप लोग उसमें से लाइक एक बंदे को पड़ेगा 2,000 पड़ेगा, ओके, 2,000 पड़ेगा, ओके। और अब करंट बिल है, वाईफाई बिल है, सब कुछ मिलाकर अगर आपको करंट बिल और वाईफाई और पानी वानी घर का खर्चा सब आपको पड़ जाएगा 8,000 पड़ जाएगा, ठीक है। 8,000 रुपया पड़ जाएगा। और 8,000 पड़ जाएगा। अगर आप हाई फाई में रहना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल रहा जस्ट नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है। 8,000 रुपया पड़ जा रहा है अब अगर आप बाहर रहेंगे तो फ्रेंड्स के साथ। और उसके पास और देखिए कि अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा आपका। इसीलिए बाहर जा रहे तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ जाओ, कम पड़ेगा तुम खर्चा वर्चा। और खाना वाना आप पे डिपेंड करता है। लाइक देखिए अगर आप बाहर रहेंगे तो मिनिमम 15,000 रुपया, ठीक है।
15,000 रुपये में हो जाएगा आपका सब कुछ हो जाएगा बाहर रहेंगे तो। ओके, ये मैं बोल रहा हूँ ये मिडिल क्लास फैमिली जो अच्छे से पैसा वैसा का ख्याल रखता है उनके लिए 15,000 रुपया बहुत काफी है, ठीक है। और देखिए खाना वाना कैसे आता है, ठीक है। लेकिन मैं हूँ तो लाइक जब मेरा टाइम रहता है तो हम लोग खाना बनाते हैं यहीं पर। लाइक देखिए कि अगर मेरा क्लास देखिए अगर मेरा क्लास 8 बजे तक है, मेरा दोस्त का क्लास अभी 5 बजे तक है, तो आता है तो वो खाना बना देता है, ठीक है। अगर नहीं मन करता खाना बनाने के लिए तो हम लोग का रिसोर्स होता है तो बाहर से मंगा लेता हूँ रेस्टोरेंट से, और चावल होता है तो हम लोग चावल रख देते हैं, ऐसा कभी कभी करते हैं, ठीक है। अगर टाइम रहता है तो खाना बनाते हैं, टाइम नहीं रहता है तो बाहर से मंगा लेते हैं खाना वाना। क्या करेंगे, वही करेंगे ना। देखिए अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर रहेंगे तो 20,000 रुपया 15,000 रुपया से, उसके 15,000 रुपया बहुत काफी है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ रहेंगे बाहर जाएंगे तो ओके। तो यही है, लाइक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके। डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना पैसा खर्चा करेंगे, कितना पैसा उड़ाएंगे, ओके ना। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिनिमम 15,000 रुपया मान के चलो, ठीक है। मैक्सिमम 20,000 नहीं तो 30,000 40,000, कितने बहुत बच्चे होते हैं 40,000 रुपया उड़ाते रहते हैं। बट जो बंदे जो मिडिल क्लास दे नो द वैल्यू ऑफ द मनी, जो मनी का वैल्यू रेस्पेक्ट करता है, जो ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता है, उसके लिए तो 15,000 रुपया काफी है बाहर रहने से, ओके। तो यही है, देखिए अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो 20 से 25,000 रुपया खर्चा होगा। अगर आप बाहर रहेंगे तो 15,000 से 20,000 रुपया, 15,000 मिनिमम है, 15,000 रुपया 20,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो हो रहा है। अगर आप सिंगल रहेंगे तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए आप लोग फ्रेंड्स के साथ रहिए, कम खर्चा मिलेगा। और अगर कुछ सुख दुख हुआ तो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, ओके। इससे जब बाहर जाइए अपने दोस्तों के साथ रहिए, ओके, अच्छा रहेगा। तो देखिए यही हो गया अब कितना पैसा खर्चा होता है, कितना होता है, तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगर और कुछ डाउट रहेगा तो बताइए, ठीक है। थैंक यू।